ओके, क्या चाहिए इनको? द पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट्स इन नेशनल पार्क इंक्रीज बाय 5% इन द लास्ट डिकेड। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट इन द लास्ट डिकेड इज पी, द पॉपुलेशन नाउ इज, नया पॉपुलेशन कितना होगा ऐसा पूछ रहे हैं। ओके देखो, मैं आपको एक सिंपल सा हिसाब बताता हूँ। ओके, पॉपुलेशन ऑफ लास्ट डेकेड, चलो मैं आपको एक सिंपल हिसाब समझाता हूँ। पॉपुलेशन ऑफ लास्ट डेकेड कितनी है? हाउ मच इज इट? पी है, राइट? इज दैट करेक्ट? पॉपुलेशन ऑफ लास्ट डेकेड पी है, तो अपन ने लिख दिया पी है। अभी कितने से इंक्रीज हो रही है? 5% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इंक्रीज कितने का है? हाउ मच इज द इंक्रीज? इंक्रीज की अगर आप बात कर रहे हो तो वो 5% से है। 5% ऑफ व्हाट? 5% ऑफ दिस वैल्यू, उतने इंक्रीज होने वाला है, राइट? ओके, तो अपन ऐड कर लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर? पी प्लस 5% ऑफ पी, पी प्लस 5% ऑफ पी बराबर है ओरिजिनल जितना है वो, और उसमें 5% का इंक्रीज हुआ। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? दिस विल बिकम पी प्लस 5% ऑफ पी। डू यू एग्री विद दिस? आपका ओरिजिनल पिछले साल का पॉपुलेशन और नया 5% का पॉपुलेशन, तो ये टोटल नया पॉपुलेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज द न्यू पॉपुलेशन यू हैव। ओके, तो कैन वी सॉल्व दिस? न्यू पॉपुलेशन का कैलकुलेशन कितना हो रहा है? ओके, तो न्यू पॉपुलेशन कितना होगा फिर? ये समझ में आया आपको? ये ओरिजिनल 5%, ये पी का जो भी वैल्यू था पॉपुलेशन, और 5% का इंक्रीज, तो आपने बता दिया 5% ऑफ पी पिछले साल का कंपैरिजन में, पिछले डेकेड के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 5% से वैल्यू बढ़ी है। ओके, सो न्यू पॉपुलेशन कितनी है आपकी? न्यू पॉपुलेशन इज पी प्लस 5% ऑफ पी, ऐसा है। ओके, तो पी का वैल्यू तो आपने लिखना नहीं है। 5% का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। ओके, ओके, तो इसका नीचे कुछ वैल्यू है क्या? ओके, तो नहीं है, लेकिन इसको पहले कट तो कर लो। 5 वन जा 520। ओके, सो इज दैट योर कैलकुलेशन? पी प्लस पी बाय 20 बराबर है, क्योंकि ऊपर तो कुछ बचा नहीं, तो पी इंटू वन इज पी, और 20 जैसे कि वैसा। अब नीचे कुछ नंबर नहीं है, राइट? ओके, तो 1 होगा। कैन वी क्रॉस मल्टीप्लाई? कितना होगा ये? दिस विल बी 1 इंटू 20, नीचे का नंबर मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने, ये वाला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। p इंटू 20 कितना होगा? p इंटू 20, दैट विल बी p इंटू 20 प्लस ये दूसरा ब्रैकेट, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू पी। ओके, तो 1 इंटू पी। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, नीचे कितना आएगा आंसर? 20 ही आना है। ऊपर कितना आएगा? p इंटू 20 इज 20p प्लस 1 इंटू पी इज p। ये कितना आएगा? 21p डिवाइडेड बाय 20। ओके, तो कैन वी डिवाइड दिस, ये नंबर? 21 को 20 से डिवाइड कर लें, चलो। 21 ज़ा 20 कितना आता है? 1। ओके, 1 आया, पॉइंट दिया, 10 हो गया। ओके, जाता क्या? नहीं, 0। तो और एक 0 फिर बढ़ गया, 25 ज़ा। ओके, तो 0 आ रहा है अभी। ओके, सो दैट आंसर इज 21/20 कितना आता है? 1.05। ओके, तो इज दैट द न्यू पॉपुलेशन? Is that the new population? Yes. 1.05 into p, 1.05 into p वाला कौन सा ऑप्शन है? 1.05 into p, ये वाला है ना। 1.05 बाद में लिखा है, लेकिन दिस इज द आंसर वी वांट, करेक्ट? तो दिस इज आवर कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, कोई आसान तरीका नहीं है इसको? यस, देयर इज वन मोर मेथड। ऑप्शन 2 बताता हूं मैं आपको। ओके, मुझे एक चीज बोलो, आपका मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि लास्ट पॉपुलेशन, उसको मैं पकड़ लेता हूँ 100%, ठीक है। जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो लास्ट पॉपुलेशन, उसमें कितने का इंक्रीज हुआ? इंक्रीज कितने का हुआ? इंक्रीज हुआ 5% का, करेक्ट? ओके, तो ये कितना होता है? 100 + 5, 105%। 105% किसका लेकिन? 105% पी का, दैट इज द न्यू पॉपुलेशन। ओके, तो इज दैट द न्यू पॉपुलेशन देन?
ओके, तो क्या ये आपका न्यू पॉपुलेशन है? लास्ट पॉपुलेशन आपका 100% था, इंक्रीज आपका 5% हुआ, तो नया पॉपुलेशन 105% हो गया। हाँ, तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? यस, न्यू पॉपुलेशन, न्यू पॉपुलेशन की वैल्यू कितनी है आपकी? 105% है। 105% किसकी? एक्स वैल्यू की, है ना, सॉरी पी वैल्यू की। पी है ना आपका पुराना पॉपुलेशन। ओके, तो 105% किसका? पी का। ओके, तो क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? न्यू पॉपुलेशन 105% है पी का, तो दिस इज वेरी सिंपल। 105% का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100 इंटू पी। ओके, तो ये आपका 100 से डिवाइड हो रहा है, राइट? ओके, 2 जीरोस पीछे जाना है। ओके, तो 1 और 2, तो 1.05 आता है क्या डायरेक्ट आंसर? यस, 1.05 इंटू पी। ओके, हो गया आंसर। हाँ, हो गया। ओके, इज दैट द आंसर देन? हाँ, हो गया। मतलब देखो, एक तो आप ये ऐसा लंबा वाला मेथड यूज कर लो, या फिर ये डायरेक्टली इस तरीके से कर लो। मतलब जितना इंक्रीज बोला है ना, तो ओरिजिनल आप 100 लेना है हमेशा, 5% इंक्रीज मतलब 5%, तो मतलब डायरेक्टली 105% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 105% अपने ले लिया, डायरेक्टली आंसर आ गया, बात खत्म।